नमस्कार, मैं सेलाराम गुंगरवाल, स्कूल श्री राम गोपाल गाड़दिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर। आज हम विज्ञान में कक्षा 6 का विज्ञान में पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ रहे हैं वाष्पन। वाष्पन में क्या होता है कि जब किसी जल को गर्म करके जब किसी जल को गर्म करने पर जब वो भाप जल वाष्प बन के ऊपर जाता है और फिर उसे भाप संघनित होकर जल की बूंदों में बदलना उसे संघनन कहते हैं, और जल का गर्म होकर वाष्प में बदलना वाष्पन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं मिश्रण में। वाष्पन में हम एक लेते हैं। वाष्पन में क्या होता है कि हम एक स्टैंड के ऊपर नीचे जब और एक गिलास को लेकर उसमें जल की मात्रा यानी इसमें नमक जल में मिला है, इसमें जल में नमक मिला है। अब इसको अच्छी तरह से एक चम्मच से हिलाने के बाद इसे जल को हम गर्म करेंगे। गर्म करने पर हम देखेंगे कि ये जल है जो वाष्प बन के ऊपर की ओर चला जाता है, नीचे तली में शेष नमक रह जाता है। तो ये जल वाष्पन में क्या होता है कि जल को गर्म करने पर जब वो जल गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ता है तो उसे वाष्पन क्रिया कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि नमक व जल को पृथक करना, यही एक गिलास में हमने उसमें पानी डालकर 1-2 चम्मच नमक मिलाकर अच्छी तरह से हिलाइए। कुछ समय पश्चात जब तक हिलाइए जब तक वो अच्छी तरह से विलोड़ित न हो जाए। फिर हम एक स्टैंड पर यानी जो गर्म करने वाला जो भी पात्र है या गैस चूल्हा ले लो, आप कुछ भी ले लो, भट्टी ले लो, गर्म करने पर उस जल को जब तक गर्म करेंगे तब तक वो उबाल पर नहीं आओ। फिर हम देखते हैं कि जल वाष्प बन के ऊपर की ओर उड़ता है। उड़ने के बाद शेष उस तली में नमक रह जाता है। इस तरह से वाष्पन प्रक्रिया द्वारा हम नमक जल से नमक प्राप्त कर सकते हैं। इसी विधि के द्वारा भी बड़े बड़े समुद्रों में नमक को प्राप्त करने की विधि में से हम क्या ये बोलते, मान लो ये समुद्र है, इन क्यारियों में हम बड़े बड़े गड्ढे करके समुद्र के पानी को रखते हैं। नमक प्राप्त करने के लिए।
समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। प्राप्त करना यानी समुद्रों में, बड़े बड़े समुद्रों जैसे नमक प्राप्त करने के लिए हमें क्यारियाँ बनाते हैं, उसमें जल भर देते हैं, फिर सूर्य की तेज़ गर्मी से ये जल धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ जाता है, शेष पीछे नमक रह जाता है, वो अशुद्ध नमक होता है। यानी उसमें रेत के कण भी होते हैं, उसमें जैसे कई प्रकार के नमक मिलते हैं, इसमें कुछ खाने योग्य नमक भी होता है। इसको प्राप्त इस तरह से हमें इनसे नमक प्राप्त करके हमें एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस विधि द्वारा जब समुद्र जल में नमक प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग क्यारियों में रखकर उसमें उस गड्ढों में पानी वो समुद्र जल भरकर रखते हैं, और कुछ दिनों बाद या सूर्य की तेज़ गर्मी के कारण वो जल धीरे धीरे वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, शेष नमक रह जाता है। अब है रेत, नमक और जल, इन तीनों को पृथक करना। रेत, नमक, जल, जैसे मैंने अभी बताया कि समुद्रों में जो खारा पानी है, नमकीन युक्त पानी, उसे नमक प्राप्त करने के लिए हमें क्यारियाँ बनाते हैं, क्यारियों में पानी इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े ऐसे गड्ढे करके उसमें पानी डालते हैं, फिर वो सूर्य की तेज़ गर्मी से वाष्प बनकर पानी उड़ जाता है नीचे नमक। अब उनमें थोड़ा नमक और रेत मिश्रण है और जल। अब इन तीनों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक गिलास लिया, फिर पानी, इनमें जो नमक है और रेत को कुछ इस बीकर या गिलास में जल डालकर ये दोनों का मिश्रण इसमें डालेंगे और चम्मच से अच्छी तरह से लाएंगे इसे, तब तक में मिलाते रहेंगे जब तक अच्छी तरह से विलोड़ित ना हो। फिर विलोड़ित होने के बाद कुछ समय पश्चात इसे रख देंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसमें जो रेत के कण थे, क्योंकि नमक तो पानी में अच्छी तरह से घुल गया और रेत के कण है जो इसके पेंदे में, गिलास के बिक्कर हो या गिलास हो, उसके पेंदे में, तली में बैठ गया। फिर इसे निस्तारण या निस्यंदन विधि द्वारा पृथक करते हैं। इस जल को एक केतली में इकट्ठा करते हैं। फिर कहते इसे गर्म करते हैं। इस जल को जो ऊपर हमने निस्तारण विधि से, फिर हम क्या देखते हैं कि केतली में जो जल है निस्तारण या निस्यंदन विधि द्वारा लग गया, जो इसको हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। गर्म करने के पश्चात हम देखते हैं कि केतली में जो द्रव था उससे भाप निकल रही है। अब हम एक धातु की प्लेट लेंगे, उस धातु की प्लेट पर हम बर्फ के टुकड़े रखेंगे। हम क्या देखते हैं कि जब ये इस जल को गर्म करने पर ये इसकी जब तक गर्म करेंगे जब सारा जल वाष्प बनकर न उड़ जाए, और ये इसकी टूंटी से, जो केतली की टूंटी से इस वाष्प निकलते हम देखते हैं
जो धातु की प्लेट के ऊपर जो बर्फ है उसके संपर्क पर आने पर ये वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाकर इस गिलास में एकत्रित हो जाती है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि वाष्पतंत्र संघनन, वाष्प संघनन मतलब वाष्पन तो जब जल को गर्म किया तो उसका वाष्पन हो गया, जब जल को गर्म करने पर वो वाष्प में परिवर्तित होती है तो वाष्पन का ठंडे मान लो ठंडे या मतलब ठंडे वायुमंडल या परिवर्तन में होना, जल की बूंदों वाष्पन का जल की बूंदों में बदलना, उसे बोलते हैं संघनन। जैसे हम सुबह देखते हैं ना कि भाई सर्दियों के दिनों में कोहरा होता है, फिर सूर्य की रोशनी आने पर वो वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में बदलते हैं। हम जब खेतों में जाते हैं तो उन पत्तियों पर छोटे छोटे पानी की बूंदें रहती है तो वो वाष्प का संघनन ही होता है। इस विधि द्वारा हम देख सकते हैं कि वाष्पन और संघनन। संघनन। अब हम देखते हैं कि क्या हमने जितना हम नमक प्राप्त करना चाह रहे थे क्या उतना नमक प्राप्त हुआ है हमें। जितना हम नमक जिसमें इस रेत व नमक में जितना हम नमक प्राप्त करना चाहते थे उतना जो हम नमक प्राप्त करना चाहते उतना नमक हमें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि कहीं न कुछ त्रुटि हो गई होगी। तो हम देखते हैं कि इसके उपाय के लिए कह रहा है कि जब जल की निश्चित मात्रा में, जब जल की निश्चित मात्रा में नमक को एक एक चम्मच करके यानी जब जल की कोई निश्चित मात्रा में, यानी हमने कोई गिलास लिया उसमें जल निश्चित मात्रा में जल डाल दिया, निश्चित मात्रा में जल लेने के बाद में हम नमक का एक ढेर है उसमें नमक के ढेर में से हम एक एक चम्मच करके मिलाते हैं। ठीक है, मिलाते हैं। मिलाने के बाद में उसे हम जब तक मिलाते रहते हैं तब तक जब तक कि वो नमक वो घुलने की बजाय थोड़ा उस बीकर में या गिलास में उसके पेंदे में इकट्ठा नहीं होने दें, तब तक मिलाते हैं। तो तब जब वस्तु जब नमक तब जल में नमक जब जल में नमक अधिक नमक नहीं घुल सकता, सकता है जब तक नहीं घुल सकता है, जब तक नहीं उसका विलयन नहीं घुलता है, नहीं घुल सकता उस विलयन को नहीं घुल सकता है, उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी जब जल की निश्चित मात्रा में नमक को एक एक चम्मच मिलाते हैं तब जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। वे जब तक डालते हैं तब नहीं घुल सकता, तब उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी हम कह रहे हैं कि जब मिट्टी में मिला नमक है उसे हम प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है तो हम क्या करेंगे। यानी हमने अनेक विधियों के बारे में पढ़ा है, हस्तचयन विधि है,
थ्रेसिंग विधि है, वाष्पन विधि है, संघनन विधि है, और से हमने क्या पढ़ा था वो पृथक्करण विधियों। ये पृथक्करण विधि में इसे हम प्रयोगशाला के माध्यम, विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से हमें अलग कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि रेत और नमक को जल में मिलाकर घोलने के बाद उसे निस्तारण और निस्यंदन विधि द्वारा उस जल को अलग करना, फिर उस जल को गर्म करना, गर्म करके वाष्पन द्वारा प्राप्त करना, फिर उस जल को गर्म करने पर वाष्प बनता है और नीचे नमक से प्राप्त हो जाता है। और गर्म जल को गर्म करके हम नमक का अधिक विलीन कर सकते हैं। इस तरह से हम जब हमें अधिक नमक और शुद्ध नमक प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं कि जल को गर्म करके उसमें नमक मिलाते रहेंगे जब तक कि वो जल का जिस तक नमक के कण जो उसके बीकर में बैठ ना जाए तब तक बुलाएंगे। और हम गर्म करके अधिक मात्रा में नमक को अविलीन कर सकते हैं, फिर वो निस्यंदन विधि द्वारा गर्म करके द्वारा आदि हमें मिला सकते हैं। हम देखते हैं कि भी समुद्रों में, फिर वो बड़े बड़े समुद्रों में इकट्ठा करके जल को क्यारियों में कर, फिर उसको फैक्ट्रियों के द्वारा या कोई अन्य माध्यम के द्वारा उसको खाने के लिए नमक अलग, खाने वाला नमक अलग है, या किसी उद्योग में लेने के लिए नमक को अलग अलग हम कर सकते हैं। इस द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने पढ़ा था पूरे कि इस क्रियाकलाप में देखा है कि हमने कि हस्तचयन विधि, निष्पादन विधि, चालन विधि, अवसादन विधि, निस्तारण विधि, निस्यंदन विधि के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में पढ़ा। अनाज से भूसा करने के लिए हमें थ्रेशिंग हस्तचयन विधि द्वारा अनाज को भूसे को अलग करने के लिए हस्तचयन विधि द्वारा हम उसे अलग कर सकते हैं। और भूसा व अनाज के बीजों को निस्यंदन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसी मिश्रण के कणों को अमाप अंतर का उपयोग तुलाने के लिए हम निस्यंदन प्रक्रिया को पृथक कर सकते हैं। रेत व नमक मिश्रण को हमें इस द्वारा अलग कर सकते हैं। तो हमारा ये पाठ आज समाप्त हुआ। धन्यवाद।